जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के दरबार में। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आज की मार्च महीने की शिवरात्रि के महीने की इस ब्यूटीफुल अमृत वेले की घड़ियां बख्शने का आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज ने आज बहुत बहुत कृपा की। आज हमारे साथ बहुत सारी बहुत प्यारी संगत जुड़ी है। वेरी नाइस। एज यूजुअल नॉर्मली मंथ में बहुत कभी कम संगत होती है, कभी ये गुरु जी की मर्जी से होता है, बट टुडे इज ब्यूटीफुल। दरबार भरा हुआ है। आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरु जी आपके दरबार में आप इतनी अच्छी प्यारी सोल्स लेके आते हैं और बहुत अच्छा फील कराते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। अभी बैठी थी तो बहुत सारे मन में भाव आते हैं कि ये कहें गुरु जी के लिए, ये कहें, पर जैसे ही बैठते हैं तो गुरु जी सब बिल्कुल पूरी तरह वाइप आउट कर देते हैं। वो वही बुलवाते हैं जो उनको लगता है कि हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े से मैं कहूंगी कि बहुत समझदार नहीं है हम लोग, लेकिन अपनी बुद्धि तो चलाते ही हैं, पर मालिक को मालूम है कि उन्होंने क्या क्या बुलवाना है हमसे। बहुत प्यारा महीना है इस मार्च का। हमारे गुरु जी महाराज की शिवरात्रि पास में आ गई है बिल्कुल, और जितना उनका नाम जप करें उतना बहुत अच्छा है, और वो भी देंगे हमें रुचि। और मेरे ख्याल में तो एवरी डे हम लोग नाम लेते ही हैं उनका, पल पल हमारे साथ ही रहते हैं। पर ऐसे लगता है कि थोड़ी शिवरात्रि आती है तो मन में जाप और जो है हमारा नाम जो है वो गुरु जी का और ज्यादा हो जाए। तो आई एम श्योर सारी संगत उनकी लगी है गुरु जी के उसमें, और ब्लेस करें, चरणों में लगा के रखा है हम सबको। और कहाँ थे, कहाँ से कहाँ लेके आए हैं। और कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत कुछ दिया उन्होंने, और इतना दिया है कि शायद संभाले झोलियां बहुत छोटी पड़ जाती है हमारी, लेकिन हम मांगने से थकते नहीं है, हम फिर भी बाज नहीं आते हैं। लेकिन महाराज को उनके चरणों में आने के बाद ये सबको पता है कि जो उनको सही लगता है वो हम सबको देते हैं। एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड संगत जी। इट्स बिन 2 साल से भी ज्यादा होने लग गए। लास्ट मंथ एक्चुअली मैं 10 संगत को बताऊंगी कि दरबार में जो भी प्लेलिस्ट और जो भी सुबह अमृत वेले में सत्संग गुरुजी बख्शते हैं हम सबको, उनकी मेहर से ही। पहले तो अमृत वेला, अगर आप जाएंगे तो अमृत वेले करेंगे उस पे यूट्यूब पे, तो आपको पूरा सत्संग गुरुजी के दरबार के साथ प्लेलिस्ट के साथ जपजी साहिब शुरुआत से लेके मंत्र जाप तक आपको पूरा ये सत्संग उस पे मिलेगा। उसके बाद गुरुजी ने I want to say thank you again. I know uncle will say it, auntie don't say it, but I will say thank you to love uncle also again. कि उनकी बिना हेल्प से, वो भी गुरुजी ने उनको सोची थी ऑफ कोर्स, उन्होंने हमसे कराया। अब अगर आप जाएंगे देयर इज अनदर लिंक जिसमें संगत, जो भी संगत गुरुजी के सत्संग शेयर करेगी, जो गुरुजी के गुणगान करेंगे, उनका अलग से एक लिंक बना है। वो गुरुजी सोल स्टोरीज के से उसमें सारे सत्संग जो है उन संगत के अपलोड किए जाएंगे। एंड अंकल को वो सेवा गुरुजी ने दी है। और सोल, क्योंकि ब्लेस सोल्स हमारे दरबार में आती हैं, और वो अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो उन्होंने स्पेंड की है और जो चल रही है, जो जो मेहरे गुरुजी ने उनके ऊपर की है, वो अपनी सारी मेहर जो है सारी सोल संगत के साथ शेयर करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्स जो है गुरुजी ने पिरो के रखी है हम सबके इकट्ठा करके दरबार में। तो वो सब अगर आप उस लिंक पे भी जाएंगे तो आपको वो गुरुजी के अंकल इज वर्किंग ऑन इट। लास्ट मंथ हम लोगों ने 2 इयर्स कंप्लीट किए थे, उसमें सीमा कुमार आंटी आई थी और पहला सत्संग उनका अपलोड हुआ है उसके ऊपर। बट जितने भी सत्संग पास्ट में हुए हैं वो वी विल ट्राई टू अपलोड ऑल ऑफ देम। तो जब भी संगत उनका सत्संग सुनना चाहे वो हमें, दे आर वेरी वेलकम टू डू दैट। एंड आई एम श्योर
प्लेटफॉर्म बहुत है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं। ये मैंने, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सेवा मैं कभी भी कर पाऊंगी। आई नेवर थॉट। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क से यहाँ पहुंची थी तो मन में एक होता था कि गुरुजी कुछ सेवा दो, मुझे कुछ सेवा करनी है। एंड बहुत ज्यादा सत्संग में जाना नहीं हो पा रहा था। तो ये पता नहीं कैसे हुआ, ये वो जानते हैं, ये उनकी मेहर है। ये कुछ भी इसमें मेरा या अंकल, हम लोगों को कुछ इसमें कोई सेवा भाव लग नहीं है, अब तक गुरु जी का हाथ हमारे से नहीं होगा। तो ये थैंक यू टू गुरु जी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरी पूरी सोल के साथ गुरु जी बहुत शुक्राना है। इतनी शक्ति आपने इन 2 सालों में मुझे दी है। मैं जी ऐसे ही चलते रहना। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। एंड अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। आज हमारे बीच में संगत जी हरीश नारंग अंकल हैं, जो कि डैलस की संगत है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर सोल है। गुरुजी के साथ उनकी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है एंड बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने उनको। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू अंकल कि अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। And if you want, you open the video also. It's up to you, whatever you want. And please unmute yourself and I welcome you in Guruji's Darbar. And one more thing, Sangat ji, आज की जो playlist थी, वो प्लेलिस्ट गुरुजी महाराज के अवतार दिवस की प्लेलिस्ट थी। जब सबीना खोचर आंटी प्लेटफॉर्म पे आई थी तो वो प्लेलिस्ट उन्होंने मुझे भेजी थी। तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी थी कि ये प्लेलिस्ट जो है आंटी आप चलाइए, क्योंकि ये गुरुजी ने अपने सिलेक्टेड उनके शब्द थे जो उन्होंने अवतार दिवस पे चलाए थे। तो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो शिवरात्रि का महीना था, तो पता नहीं मेरे मन में आया कि हमें ये प्लेलिस्ट जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि गुरुजी के हाथों की सिलेक्टेड शब्द हैं। तो सारी संगत को ब्लेस होना चाहिए इस शब्द को सुन के भी, और लिसन टू द सेम शब्द, बट कुछ सिलेक्टेड उन्होंने किए थे, तो आई वांटेड टू डू दैट। तो आज प्लेलिस्ट गुरुजी की मर्जी से ही चली है। और अंकल आप आइए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आपको। वेलकम टू गुरुजी दरबार। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी am I audible? Yes, you are. You are अंकल। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का, हमारे सच्चे पातशाह। जितनी गुरु की रहमतें हैं, जितनी हम करें, हमारे पास वर्ड्स कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी रहमत खत्म नहीं होती है हमारे ऊपर। इतनी मेहर है उनकी। गुरु संगत परिवार को भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी ने बहुत प्यारी संगत है, महाशिवरात्रि का महीना है और दरबार भी बहुत सुंदर सजा हुआ है। देखते ही इतना आनंद आता है। प्लेलिस्ट तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फीलिंग वेरी मच ब्लेस्ड, वेरी मच ओन आंटी एंड संगत परिवार यहाँ पे आप सबके बीच। मैंने बहुत सारे अमृत वेला अटेंड नहीं करे, लेकिन कुछ करे अब, बट this seems to be one of those that really touching. And playlist बहुत सुंदर थी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया सुन के। और on top of that, I would say कि I feel honored to be here with all of you, and बहुत बहुत शुक्राना to offer this सेवा to me. औकात नहीं है हमारी, लेकिन गुरुजी की मेहर इतनी है कि वो सब कुछ करवा लेते हैं। मैं गुरुजी से कभी इन पर्सन उनको देखा नहीं, मैं मिला नहीं, लेकिन आई फील कनेक्टेड विद हिम। एंड जो भी मैं अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी जर्नी शेयर करूंगा, दिस इज ऑल आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ पर्सनली। और जो मैंने सीखा है इस गुरु संगत परिवार से, शब्द से, सत्संग से, और जिससे जब हम मिलते हैं और गुरु जी के बारे में बात करते हैं,
तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, if I misstate anything, गुरु जी से माफी चाहूंगा, माफ करें, बख्श दें अगर कुछ जो गलती हो जाए तो। हमारी गुरु जी के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई ये मुझे नहीं पता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हम गुरु जी से कब जुड़े, और गुरु जी के साथ जब हम जुड़े, ये किस जन्म में जुड़े, किस वक्त जुड़े, इस जन्म में जुड़े, ये हमें नहीं पता। मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु जी ने एहसास अपने कनेक्शन का इस जन्म में कराया, और ऑन दैट नोट आई कनेक्टेड विद हिम फ्यू इयर्स बैक, और तब से आज तक इस जर्नी को, उनकी कमांड को मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एवरी डे, एवरी मोमेंट। इतना सुंदर परिवार दिया है गुरु जी ने, और अच्छा, मैं कल कर जो गुरु जी दिमाग में सोची देते हैं, और मैं कह तो रही थी वहां देखो, और गुरु जी के साथ जो जर्नी है मेरी, आई वुड से इट स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक, और उसके बाद इज नो लुकिंग बैक। कुछ इस तरह स्टार्ट हुई जर्नी के मेरी आंटी हैं, उनके ऑफिस में कलीग हैं, उन्होंने आंटी को अपने घर सत्संग पे इनवाइट किया। मैं एज यूजुअल, जो हमारी छोटी सोच है, आई वॉज काइंड ऑफ वेरी रिलक्टेंट कि हमें नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, तुमने जाना है तो जाओ। और इवेंचुअली मेरा उस दिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी था, तो मुझे एक बहाना भी मिल गया ना जाने का। तो मैंने आंटी को यही बोला कि आप चले जाइए और मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आंटी इंसिस्टेड मी वेरी स्ट्रांगली कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करके जो है हमें वहीं ज्वाइन कर लेना, मैं चली जाऊंगी। तो फाइनली शी कन्विंस्ड मी, और मैं चला गया जिनके घर सत्संग था। वहां पे जाके जब मैं बैठा सत्संग में, सत्संग ऑलरेडी चल रहा था, बहुत ज्यादा संगत नहीं थी, बट एंड इट्स बीन फ्यू इयर्स नाउ, तो संगत उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं होती थी। तो एज somebody who is, you know, who doesn't know anything about this satsang, और गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, वहां जाके बस बैठ गए और सबको देखा, आंखें सबने बंद करी हुई हैं, शब्द चल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे मन में मेरे जो ख्याल चल रहे हैं, गुरुजी माफ करें, बिल्कुल सच बोलूंगा मैं, कि मेरे मन में यही चल रहा था कि ये कैसा सत्संग है, यहाँ पे तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, और सब लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, शब्द चल जा रही है, तो मैं अपने घर में भी चला सकता हूँ ऐसे। इसमें लेकिन तो करके घर आगे आंटी बातें करती, तो हम घर में कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप तो जो मैं उसको निकाल नहीं पाया। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही क्वेश्चन करता रहा, अपने आप को ही आंसर करता रहा कई दिनों तक, बट आई वॉज नॉट एट अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट इट। मुझे रियली आई फील some power or some kind of positivity or anything like that. और कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन करता रहता था अपने आप को, कभी गुरु जी को, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं आया जहां पर मैं ये बोल सकूं कि हाँ जी मैं गुरु जी, मैं आपको, और आप ही हैं अब। I couldn't get to that point. तो एक बार मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने सुबह जा रहा था, तो स्कूल छोड़ने के बाद तो वहां पे स्कूल के पास ही एक बैंक है, बट जो स्ट्रीट थी वो छोटी है, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वन सिंगल लेन ट्रैफिक था। तो आई ट्राई टू बी स्मार्ट देयर ओवर देयर, एंड मैंने सोचा मैं बैंक के अंदर से अपनी कार निकाल लेता हूँ और
मेन रोड पे आ जाऊंगा तो आई कुड सेव सम टाइम। ऐसे ही किया मैंने। लेकिन वहां जैसे ही मैंने कार अंदर मोड़ी, वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ एंड ही स्टॉप्ड मी। और जैसे ही उसने मुझे रोका, मेरे दिमाग में अरे एक तो टिकट मिलेगी, ड्राइविंग रैकेट खराब होगा, पैसे और लग गए। और मैं बहुत परेशान, मुझे गुस्सा आ गया इनफैक्ट के जबरदस्ती की मैंने पैसे दे दिए। मैं 5 मिनट और देर हो जाती तो क्या चला जाता, अपने आप को ही मैं डांट लगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी सवाल आया, मैंने गुरुजी को वहां चैलेंज कर दिया, छोटी बुद्धि मेरी। मैंने गुरुजी को बोला, अच्छा गुरुजी अगर आप हो तो ठीक है, अब मैं देखूंगा आप आज क्या करोगे इस सिचुएशन में मेरे साथ। जब मुझे पुलिस वाले रोक लिया है, पुलिस वाला मेरे पास बोल के चल, गुरुजी अब बताओ अब आप क्या करोगे, आज मैं देखता हूँ आपको। एंड देन गेस व्हाट हैपेंड, दिस गाय केम एंड आकर उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। He just returned my driving license and insurance paper और मुझे बोलता है कि you can go now. And I was like really, कुछ नहीं, और कुछ भी ना उसने मुझे कोई टिकट दी, ना मुझे कुछ जो पेनल्टी है कुछ नहीं दिया उसने मुझे, nothing. Just simply said कि you can go now, but make sure you don't do this again. This is a private property. और मैं मन में सोच रहा हूँ, अरे गुरुजी अभी मैंने कुछ सेकंड्स पहले आपको मन में चैलेंज किया एंड दिस इज व्हाट यू डिड, एंड दैट आल्सो थ्रू एन अमेरिकन गाय जो आके मुझे बोल रहा है कि आप चले जाइए। और बट ही काइंड ऑफ कॉशन मी कि आप जो है दोबारा ना कीजिएगा ऐसा। और मैं मन मन में यही सोचता आ रहा हूँ कि ये मैंने गुरुजी को क्या कह दिया, और ये तो गुरुजी ने मेरे को अभी मैंने बोला और अभी ही उन्होंने आंसर भी कर दिया कि डोंट चैलेंज मी, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ एंड दिस इज व्हाट इट इज। हमने बहुत संगत से सुना है, अपने सत्संग शेयर करते हैं वो, एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट कि गुरुजी जो है हमेशा प्रैक्टिकलिटी में ही बिलीव करते थे। वो कहते हैं मैं तो करके दिखाता हूं। और दैट डे आई फेल्ट दैट कि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सिर्फ बिलीफ नहीं है, गुरुजी जस्ट मेड इट हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ अस एंड आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड। और दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि उस दिन के बाद ऐसे जुड़े धीरे धीरे। आई वुड से कि एकदम से ही मैं चेंज हो गया, बट इवेंचुअली दैट वाज द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय फेथ। और उस दिन के बाद और आज का दिन है नो लुकिंग बैक। एवरी टाइम आई हियर फ्रॉम अदर्स, एवरी टाइम गुरुजी के साथ उनके चरणों में बैठे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि, और कई बार दुख भी होता है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी जुड़ने में, मुझे तो बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन ये भी सच है कि ये हमारी इतनी सोच नहीं है कि हम सोच पाए कि हम गुरुजी से जुड़े कब है। क्योंकि इफ यू लुक बैक, आज की डेट में भी इफ आई रिफ्लेक्ट ऑन माय लाइफ, जो मैं जानता हूँ इस लाइफ में, पिछले जन्म पुराना मुझे नहीं पता, तो अब एहसास होता है कि इतनी रहमत है गुरु की, इतनी मेहर है, कभी रियलाइज ही नहीं किया। लाइफ में इतनी चीजें हुई, इतनी चीजें सॉल्व भी हुई, स्ट्रगल भी किया, लेकिन जो हिम्मत आई, जो पॉजिटिविटी आई एंड एवरीथिंग दैट वी अकम्प्लिश्ड, बड़ी रहमत है गुरु की। कभी एहसास ही नहीं किया उस चीज का हमने। इसीलिए इट्स हार्ड टू से कि हम गुरु जी से कनेक्टेड कब है। वो बात जरूर है कि आज हमें रियलाइज होता है कि हम गुरु जी से कनेक्टेड है, बट when it happened way back, we didn't, समझ ही नहीं थी इतनी। तो गुरुजी जो है, he listens and he answers।
जरूरत है तो सिर्फ एक फेथ की और एक ट्रस्ट की. जस्ट ट्रस्ट हिम एंड गिव हिम दैट लव एंड दैट ट्रस्ट, एंड इन रिटर्न, जैसे आंटी ने बोला झोलियां कम पड़ जाएंगी. जो वो हमें देते हैं, देयर इज नथिंग कंपेयर टू दैट. सिर्फ आपका प्यार चाहिए और सिर्फ टाइम चाहिए थोड़ा. एक और आपको सत्संग सुनाऊंगा, स्कूल का ही है. बच्चों को स्कूल छोड़ के ही आ रहा था, तो काफी इट वाज विंड चिल. बहुत ठंड थी उस टाइम, बहुत ज्यादा. इट वाज लाइक एट दैट कुछ टेम्परेचर इतना ट्रिप कर गया था उस टाइम पर कि हाथ अगर बाहर निकाले तो we couldn't bear that without gloves. It was that chill. तो बच्चों को छोड़ के आ रहा था. मेरी कार का पीछे वाला टायर बस्ट हो गया रोड पे. एंड इवेंचुअली फॉर्चुनेटली मैं राइट साइड बाय मोस्ट राइट लेन में था, तो मैंने फटाफट से कार जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कार वहीं रुक गई और पीछे का सारा ट्रैफिक रुक गया. काफी स्पीड पे थे लेकिन सारा ट्रैफिक रुक गया. एंड देन मैंने धीरे से साइड में कार अपनी लगा दी ताकि मैं टायर चेंज कर पाऊँ. दोपहर का टाइम था, बच्चे साथ में थे और मेरी डॉटर मुझे बोलती है पापा इंश्योरेंस को बुला लेते हैं और वो चेंज कर देंगे आके, इतनी ठंड है काफी, आप कैसे करोगे? नहीं बेटा, मैं बस आई हैव ऑल द टूल्स, आई कैन डू इट वेरी क्विकली. इंश्योरेंस टाइम लगाती है आने में, तो मैं फटाफट करके चलता हूँ. तो जनरली मैं अपनी कार में ग्लव्स और टूल्स मेरे पास होते हैं, कैप वगैरह सब रखता हूँ. अनफॉर्चुनेटली उस दिन मुझे वो मिला ही नहीं कार में. ना मुझे कैप मिली और मुझे ग्लव मिला, बट एक ही मिला. तो एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि सामान क्यों नहीं है मेरे पास, टूल्स थे मेरे पास. तो मैं टायर जैक लगा के टायर चेंज करने लगा अपने आप, बट इट वाज नॉट इजी बिकॉज इट वाज वेरी वेरी कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड. मैं करता रहा लेकिन मेरी डॉटर मुझे बार बार रिमाइंड करती, पापा बुला लो आप किसी को. तो बट आई वाज वेरी हेजिटेंट. मैंने कहा नहीं बेटा आप वेट करो, मैं करता हूँ फटाफट. उनको मैंने कार में ही बिठाए रखा. देन व्हाट हैपेंड, कोई आता है वहां पर, एक ट्रक आता है, पिकअप ट्रक. द गाय केम एंड ही स्टॉप्ड बाय मी एंड देन ही आस्क्ड कि डू यू नीड एनी हेल्प. मंद बुद्धि मेरी, मैंने बोला नो नो आई एम गुड, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो उसने बोला ठीक है, चला गया वो. फिर मैं फिर लगा रहा, बट आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि आई एम स्ट्रगलिंग. हो नहीं रहा है वो बहुत ठंड है लेकिन और उसके बावजूद भी जो है मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ. इट वॉज टेकिंग टाइम एंड इट वॉज नॉट ईजी. फिर दूसरा ट्रक आता है. दैट पर्सन ऑल्सो stopped and asked me कि do you need any help? And I said नहीं, आई थिंक आई कैन मैनेज. तो मेरी डॉटर मुझे बोलती पापा आप बोलते क्यों नहीं हो किसी को कि अगर कोई आ रहा है आपको बोलने के लिए, हेल्प के लिए? तो मैंने कहा नहीं बेटा हो जाएगा, आई एम ऑलमोस्ट देयर. इवेंचुअली हुआ क्या कि मैंने जैक लगाया था, जैक गिर गया. तो एवरीथिंग आई डिड वो सब बेकार हो गया. तो आई हैड टू रीस्टार्ट. एक और ट्रक आता है इवेंचुअली मेरे पास आके रुकता है. एंड देन ही आस्क्ड मी अगेन, the third person, hey, seems like you're having tough time, can I help you? And this time I said yes, need help. उस ट्रक लगाया. he had the tools, he अपने टूल्स काफी एडवांस टूल्स आई वुड से, एंड फटाफट वो अपने ट्रक में से लेके आया. उसने मेरे साथ हेल्प करी, फटाफट से हमने टायर चेंज करने लगे. एक और ट्रक आता है उसके बाद, एंड दैट गाय स्टॉप, हे कैन आई हेल्प यू गाइस? श्योर, जॉइन द पार्टी. तो वो भी आ गया और हम लोग जो है फटाफट विद इन 5 मिनट्स हमने टायर. आई थैंक दोस गाइस, दे लेफ्ट. डॉटर ने बोला अरे बाप ये कैसा है आज की, कोई ना कोई आपके यहाँ हमारे पास आके रुक रहा है बार बार और हमें पूछ रहा है. और फाइनली somebody, आपने किसी को बोला और उन्होंने हेल्प करी. मेरे दिमाग में ये बात आई. मैंने कहा बेटा मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये मेरे गुरु का बंदा है, भेजा है हमारे लिए.
गुरुजी ऑल द टाइम, और मन में मेरे बस यही चले जा रहा है, मैं गुरुजी का शुक्राना करते हुए आ रहा हूँ। गुरुजी, आपको पता था मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और रोड के बीच में खड़ा हूँ, और आपने बंदे मेरे लिए भेजे हमारी हेल्प करने के लिए। और मेरी छोटी सोच, पहले मैं मना करता रहा, लेकिन आप रुके नहीं, आप भेजते गए किसी ना किसी को। और फाइनली जब मैंने यस बोला एंड वी डिड इट, और वो गुरु के बंदे आए, हेल्प करके चले भी गए। नॉट जस्ट दैट, एक बार सिमिलर इंसिडेंट हैपन। एक बार मैं और आंटी फर्नीचर कुछ लेके आए कार में अपना, तो वी वर ट्राइंग टू अनलोड फ्रॉम द कार और लेके जा रहे थे, बट इट वाज सो हैवी। तो हम वी वर ट्राइंग टू मैनेज इट। अभी बाहर ड्राइवे में ही थे, तो उधर से ट्रक आता है, फेडेक्स का था और मे बी अमेजोन डिलीवरी का कुछ था। वो ट्रक आता है, दिस गाय जस्ट स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ अस और भाग के आता है हमारे पास, और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने हमारे साथ लग जाता है। इवन जिस तरह से हम कर रहे थे वो भी गलत था। ही काइंड ऑफ टोल्ड अस कि इसको ऐसे नहीं, इस तरह से करना चाहिए, दैट वाज अ बेटर वे, एंड ही हेल्प एंड ही लेफ्ट। और दिमाग में फिर वही सोच ही आई, मैंने, गुरुजी आप हमेशा साथ में हो, जब जब हमें जरूरत होती है आप अपने बंदे कहीं ना कहीं किसी तरीके भेज ही देते हो हेल्प के लिए। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हैं, अगर हम सोचे तो हर एक इंसिडेंट, हर एक एक्सपीरियंस एक एक सत्संग है अपने आप में, और कहीं ना कहीं गुरु जी के साथ जुड़ता है उसका। एंड दिस इज व्हाट द फेथ इज। सत्संग में बैठे हैं, सत और संग, मीनिंग सबके साथ को समझना और सबके साथ ब्लेसिंग्स लेना। क्यों जरूरी है सबके साथ सत्संग करना चाहिए हमें? क्योंकि बहुत रीजंस है जो समझ में आता है। पहला रीजन ये है कि अकेले करने से अहंकार आ जाता है। हम समझ लेते हैं बहुत ज्ञानी हो गए हैं हम, लेकिन जब सबके साथ सत्संग करते हैं तो तब नजर आता है, आईना दिखाई देता है कि सच्चाई क्या है। अपना घर, अपना दुख भी दूसरों के सामने छोटा लगने लगता है जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं। और अपने सत्संग सुनाकर और दूसरों के सत्संग सुनकर हमें आंसर्स भी मिल जाते हैं। सत्संग एक ऐसा मिरर है जहां पे वो हमें सच्चाई का एहसास कराते हैं, which is where he makes us acknowledge who we are and guides us through the right path. अगर हम चोर को चोर बोलेंगे बुरा मान जाएगा वो, लेकिन सत्संग में बैठ के अगर हम सुनते हैं, जब जब हमें अपना शीशा दिखाया जाता है हमें, तब हमें बुरा नहीं लगता, because we acknowledge who we are, and then the guidance that we get to be a better person every day. कोई इंसान पर नहीं है, जब से हमने जन्म लिया है तब से 5 भूतों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमेशा सब में है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूत आके हमसे एक्टिव होता है और हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है। लेकिन गुरु जी सिखाते हैं इनसे कैसे डील करना है। He cleanses our soul. He enlightens us with the true meanings and the realities of life and beyond. सिखाते भी वही हैं, लेकिन टेस्ट भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं वो। Doesn't mean that he always just does things for us. काफी बार ऐसा होता है कि जब कष्ट आता है तो हम गुरुजी को ही देखते हैं, लेकिन इस चीज का भी एहसास होता है कि शायद गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और इस टेस्ट में हमने पास होना है। गौतम बुद्ध से एक बार पूछा गया कि आपने अपनी जिंदगी जिस तरह से बिताई है, आपने अपनी जिंदगी में क्या पाया है?
तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया मैंने। ये जवाब सुनकर लोगों ने they were kind of surprised कि कुछ नहीं पाया, तो आपने अपनी जिंदगी जैसे जी है ये, ऐसा क्यों जब कुछ पाया ही नहीं? तो उन्होंने बोला, मैंने पाया कुछ नहीं है, बट खोया बहुत है मैंने। और खोया क्या है मैंने खोया है क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, अशांति, द्वेष, many other things. I don't remember all. So he said कि ये सारे जो भूत हैं, मैंने वो सारे खोए हैं। मैंने भले ही कुछ नहीं पाया, और इसी चीज का जो एहसास है वो गुरुजी कराते हैं। वो हमें अंधेरे में दिया दिखाते हैं। अंधेरे में तो हमें रस्सी भी सांप नजर आती है, लेकिन गुरुजी हमें वो दिया दिखाते हैं। It brings that light, not only outside, but more importantly inside us. हमारी सोल के अंदर वो हमें एनलाइटन करते हैं और बताते हैं कि अंधेरा नहीं है, उजाला है। जरूरत है तो सिर्फ अंधेरे के परे देखने की। And this is what the whole satsang tells us, teaches us all the time. आंटी ने बोला कि बहुत प्यारी संगत आई है, और and the reason is you're all chosen to be here today. हमारी मर्जी नहीं है, ये किसी की मर्जी नहीं है, ये गुरु की मर्जी है। गुरु की मर्जी के बिना कोई इजाजत नहीं है। He picks up the time, he picks up the place, and he picks up the sangat to bless them. अगर हम सुन भी रहे हैं या सुना भी रहे हैं तो ये सिर्फ उन्हीं की मर्जी है, नहीं तो हमारी क्या औकात, कुछ नहीं। कहते हैं जो जो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, वैसे ही होगा, और उसी वक्त ही होगा, और उसी जगह ही होगा। गुरु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक और सत्संग सुनाता हूँ। राइट आफ्टर व्हेन कोविड स्टार्टेड रिसीडिंग, आंटी ने, हमने सोचा कि हम अपना घर चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं उसको। तो सब कुछ आइडिया नहीं था मार्केट में कैसे चल रहा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस कैसे हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, कुछ नहीं। तो हम लोग ढूंढने लग गए। एंड देन वी लर्नड अबाउट द रियलिटीज कि मार्केट में तो बहुत इट्स नॉट इजी टू गेट होम, और बहुत महंगे अगर है भी तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर अवेलेबिलिटी है तो इट्स सो एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो फाइनली बहुत अपॉइंटमेंट्स ली हमने, बहुत घर देखे, लेकिन अवेलेबिलिटी कहीं नहीं थी। कहीं कहीं 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे उस टाइम चल रहा था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ शॉर्टेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो होता क्या है कि एक सत्संग आता है, हम सत्संग पे जा रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठ के अपने गूगल मैप्स के ऊपर एड्रेस डालता हूँ आंटी का जिनके घर सत्संग था। और जब मैंने एड्रेस डाला तो राइट बिलो दैट, जब हम गूगल मैप्स में डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है रियल्टर। तो मैं आंटी को बोलता, अरे ये तो आंटी रियल्टर है। तो मैं आज आंटी से बात करते हैं, शायद यही कुछ हल हमें निकाल के देंगे इसका। तो सत्संग खत्म होता है, अटेंड करते हैं हम जब, तो उसके बाद आंटी को मैं साइड में बात करता हूँ, तो आंटी ऐसी सिचुएशन है तो आप कुछ गाइड करेंगे? आंटी कहते हैं जरूर, मैं आपको अलग से रीच आउट करती हूँ, फिर बात करते हैं। फिर आंटी से उसके बाद बात होती है, और ये देखिए ये भी गुरु का हुक्म है। उससे पहले हमने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, कुछ नहीं मिला। हुक्म ही नहीं था गुरु का। गुरु का हुक्म था कि उन्होंने अपनी संगत के साथ होना था जो रियल्टर है। हमें घर भी नया मिला, उन्होंने आंटी ने हमें ढूंढ के दिया, जो पसंद आया हमें काफी।
भगवान गुरु जी के मेरे से आज उसी घर में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं हम। और नॉट ओनली दैट, जो जो जिस घर में हम पहले रहते थे वो भी बिकवाया, और गुरु की इतनी मेहर कि वो ऐसा बिकवाया कि उस प्राइस पे आज भी वो मकान नहीं है। We got the peak price when we sold it. पैसों की जरूरत थी, नया घर लेना था, और गुरुजी ने यही जरिया बनाया और हमें फाइनली अपनी मर्जी के हिसाब से वक्त भी होने का, संगत भी होने की, और हमारा एक जरिया बनाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरुजी संगत को हमेशा कहते थे कि 90% कर्म तो मैं काट दूंगा, लेकिन 10% ऐसे होते हैं जो भोगने पड़ते हैं। धृतराष्ट्र ने एक बार किशन जी से सवाल किया था कि मैं अंधा क्यों? मैंने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, और जब भी मैं स्कूल में पैदा हूं, राजभोग मेरे पास है, फिर भी मैं अंधा क्यों? तो कृष्ण जी उनका बैकग्राउंड पूरा देखते हैं एंड फाइनली उनको बताते हैं 108 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक कीड़े के साथ खेल रहे थे, और उन्होंने कांटों से उस कीड़े की आंखें फोड़ दी। कहते वो जो कर्म 108 जन्म पहले किया था उसका कष्ट आज भोग रहे हैं। तो जो करना है, जो कर्म है वो तो काटना ही पड़ेगा। और गुरुजी हमारे 90% जो कर्म है वो काट देते हैं। हम उनके साथ अगर जुड़े हैं और हमारा फेथ है, एंड ही नॉट ओनली उन कर्मों को नहीं काटते, बट ऑल्सो he inspires us all the time to be a better person and even follow and have good karmas now and in the future. तो ये है हमारे गुरुजी जो हर वक्त हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि the true realities of life is not what we see but something that we need to learn, and that's what he teaches us all the time. आंटी ने शिवरात्रि का जिक्र किया तो मन में बात आई कि बहुत बहुत शुभ ये टाइम है, एंड वन ऑफ द टाइम दैट गुरुजी आल्सो यूज्ड टू एंजॉय, और अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते थे इन स्पेशल मोमेंट्स पे। और देवों के देव महादेव शिव की बात याद आ गई, एंड वो कहते थे कि हर आरंभ का मैं ही अंत हूं और हर अंत का मैं ही आरंभ हूं। मुझे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो, वो हर जगह है, हमारे अंदर भी है, बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट। वो, और इसका सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली एहसास होता है, व्हाई आई ट्रूली बिलीव दैट इज, हमारे अंदर हम कुछ भी काम करते हैं, दो सोच आती हैं। एक, अगर वो चीज अनकंफर्टेबल और गलत है तो हम उसको फिर भी करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनी गुड रीजंस वी मे हैव, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भी भाव आता है जो हमें रोकता है कि ना करो, गलत है। बट मेनी टाइम्स वी जस्ट ओवरराइड इट और वी जस्ट गो अहेड विद इट। तो हमारे अंदर जो है कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि वो गलत है, ऐसा मत सोचो या ऐसा मत करो। और वो जो ख्याल आता है ना, वही हमारे गुरु का अंश है, वही महादेव का अंश है जो हमें रोकता है और जो हम सब में है। एंड दिस इज आवर सेल्फ कॉन्शियस। इसीलिए महादेव ने कहा है मैं हर जगह हूं, आई एम ओमनी प्रेजेंट। गुरु जी ओमनी प्रेजेंट, और वो वही है। जरूरी नहीं है हमें हर वक्त दिखाई देंगे, लेकिन वो हमें एहसास जरूर कराते हैं, कभी सोच से,
और कभी एक्शन से। Many people, we are professionals, हम मीटिंग्स काफी अटेंड करते हैं अपने बॉसेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और हमारी जनरली टेंडेंसी होती है कि अगर कोई अर्जेंट मीटिंग्स होती है तो हम लोग कहते हैं कि लेट नहीं होना मीटिंग में, और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू बी ऑन टाइम क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, और हम करते हैं ऐसा। अगर मुझे आज बोला जाएगा कि मुझे 5 बजे सुबह अपने बॉस के साथ मीटिंग करनी है, मैं करूंगा और टाइम से ही करूंगा क्योंकि वो मेरे बॉस के साथ मीटिंग है। लेकिन जो इस सृष्टि का सुपर बॉस है, उसकी मीटिंग भी तो हमें टाइम पे अटेंड करनी चाहिए। जो इस पूरी सृष्टि का मालिक है, उसकी मीटिंग को भी उतनी या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। चाहे वो गुरु का सत्संग हो, चाहे वो अमृत वेला हो, वी ऑल लर्न। गुरुजी हैड बीन वेरी पंक्चुअल। उनकी अपनी जो मर्यादा थी बहुत अच्छी थी, तो हमें कोशिश करना चाहिए हम उसको फॉलो करें। उनकी पंक्चुअलिटी, उनके डिसिप्लिन, उनकी मर्यादा को आगे फॉलो करें। In return, what he needs is just our love, because he loves us and cares us for all the time, all the time. बस एक विश्वास रखें, एक भाव रखें, और सेवा भी अगर होती है तो गुरुजी ही देते हैं। And I feel so blessed today कि आंटी reached out to me और she offered me कि शिवरात्रि का महीना है, आप सेवा लीजिए और आके शेयर कीजिए। तो I truly feel so much blessed to be here, and thank you so much, गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। Thank you so much आंटी, and thank you so much संगत परिवार, आप सबका। I'll stop here और यही गुरुजी से प्रे करूँगा, सबकी झोलियां भरे, सबको बरकत दे, सबको खुशियां दे। गुरुजी ब्लेस ऑल। जय गुरुजी।